अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पंचनमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलां च सर्वेशे परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दुख पर सवाव राख्यो
अविनाशी भाइयों और बहनों, 18 पाप स्थानक का यह 70वां नंबर का माया मूषावाद नाम का यह पाप स्थानक है। माया मूषावाद यानी कि एक तो झूठ बोलना और उसमें भी कपट दम करते हुए झूठ बोलना। तो भाग्यशाली एक तो पाप करना और उसमें भी पाप का डबल लेयर लगाना, तो ये एक प्रकार का माया मूषावाद कहा जाता है। माया मूषावाद भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि जैसे कोई पी होता है, वो पी जैसे एक बार खुल जाता है, बाद में वो उगना मुश्किल बन जाता है, वैसे ही ये माया वो एक प्रकार का बीज समान है। परंतु वो माया मूषावाद एक प्रकार से ऐसा कहा गया है कि जैसे वो बीज खुलता है वो उगना मुश्किल है, वैसे जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अभिमान करता है, जो व्यक्ति लोभ करता है, वो अपने मुख के द्वारा जैसा मन में है वही का वही अपने होठों के ऊपर यानी कि बोल बैठता है। परंतु माया मूषावाद वाला व्यक्ति, मायावी व्यक्ति जो होता है, वो उसके मन में अंदर कुछ होता है अलग और बाहर कुछ दिखाने का करता है कुछ अलग। तो भाग्यशाली ऐसी इस प्रकार व्यक्ति जब करता है तो वो एक प्रकार से बीज जो बंद होता है उसके समान कहा जाता है, यानी कि उसका पाप अंदर ही अंदर रहता है, वो पाप खुलता नहीं है। और जब तक वो पाप खुलेगा नहीं तब तक वो अपने जीवन काल के अंदर आगे से आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। जैसे बीज खुल जाए बाद में उगना मुश्किल बोला जाता है, जब तक बीज बंद है तब तक वो आगे से आगे उग सकता है। इस प्रकार माया का पाप ऐसा कहा जाता है कि अगर वो माया का पाप जब तक बंद है, यानी कि माया तो एक प्रकार का अंदर कुछ अलग बोलना, अलग कुछ सोचना और कार्य में कुछ अलग ही करना, तो इसको माया कहा जाता है। तो ये पाप ऐसा है कि वो बंद रहता है और वो बंद पाप कभी भी अपने जीवन काल के अंदर पूर्ण विराम नहीं आ सकता, पर वो अपने जीवन काल के अंदर अल्प विराम ही करवाने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए अपने जीवन काल में ऐसे प्रकार के माया मूषावाद का पापोत्थानक का परित्याग करना चाहिए। भाग्यशाली कहा जाता है कि ये एक प्रकार का ऐसा पाप है क्योंकि माया मूषावाद करते हुए आज के जमाने के अंदर जो भोले लोग होते हैं उनके ऊपर ये माया मूषावाद करते हुए व्यक्ति भोलेपन का फायदा उठाते हुए उनको एक प्रकार से उल्लू बनाने का प्रयत्न करते हैं, उनको एक प्रकार से बेवकूफ बनाने का प्रयत्न करते हैं। और वो जो भोले व्यक्ति होते हैं तो बेचारे उनके आते हुए वो बेवकूफ या तो भोलेपन के कारण वो एक प्रकार से अपने जीवन काल के अंतर्गत एक प्रकार से वो हार जाते, या तो फिर एक प्रकार से उनको पता भी नहीं चलता है कि सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि सज्जन व्यक्ति को पूरी दुनिया सज्जन दृष्टि के कारण सज्जन ही लगेगी। इस कारण से वो जो भोले व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति है, उनको ऐसा लगता है कि मैं जैसा सज्जन हूं तो सामने वाला व्यक्ति भी मेरे जैसा ही सज्जन है। परंतु ये उनका एक प्रकार का भोलापन है और वो भोलेपन का फायदा माया मूषावाद करने वाला व्यक्ति वो फायदा उठाता रहता है। परंतु भाग्यशाली एक चीज याद रखना कि जो व्यक्ति का आप जितना अपमान करोगे, जो व्यक्ति को आप जितना बनाओगे, याद रखना आज जितना आप कर रहे हो वो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ
आपको वो वापस चुकते करना ही पड़ेगा। चाहे ये भोग में नहीं तो आने वाले भोग के अंदर भी वो चुकते करना ही पड़ेगा। अगर हमने बिजनेस व्यापार के अंदर भी माया करते हुए यानी कि कपट करते हुए, कोई ना कोई प्रकार का छल करते हुए बेचारे हमें पता है कि ये भोला है और वो व्यक्ति को हम कैसे भी बनाएंगे और वो बन जाएगा, तो उसका फायदा उठाते हुए वो माया मुशावी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते, तो सामने वाले को इस प्रकार भोलेपन का फायदा उठाते हुए वो बिजनेस और व्यापार के अंदर थोड़ा बहुत ज्यादा मुनाफा या तो ज्यादा लूटने का प्रयत्न करता है। और भाग्यशाली ये करते 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 हुए शायद आज अपने 10 रुपया या तो 100 रुपया या 1000 रुपया या तो 10,000 रुपया ज्यादा ले लिया, पर तो उसके पीछे ये चक्रवृद्धि ब्याज लगते हुए कितने शून्य पीछे लग जाएंगे ना, उसका भाग्यशाली शायद आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इतना भयंकर प्रकार का ये पाप लग सकता है। अगर ऐसा प्रकार का पाप नहीं लगाना है तो हमें अपने जीवन काल के अंदर माया मुशावात का परित्याग करते हुए सरलता लानी चाहिए। कम से कम उतना तो तय करो कि धर्म के क्षेत्र के अंदर देव गुरु और धर्म के पास में जाए। घर के अंदर हमारे भगवान के समान जो माँ बाप है उनके समक्ष हम कभी भी माया मुशावाद नहीं करेंगे। कम से कम इतना तय करो, क्योंकि आज के जमाने के अंदर मैं व्यापार और बिजनेस के अंदर माया मुशावाद नहीं करना, इस प्रकार की बात करूंगा तो लोगों के शायद कान तक ये बात पहुंच जाएगी, दिल तक नहीं पहुंचेगी। लगेगा कि ऐसे सीधे सरलता की तरह रहेंगे तो थोड़ी बिजनेस व्यापार समाज के अंदर रहना है, टिकना है, लग्जरियस लाइफ अपनी व्यतीत करने का विचार है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां इकट्ठित करनी है, 2-2, 3-3 मकान बनाना है, तो इस प्रकार तो कैसे हो पाएगा। परंतु भाग्यशाली चलो बिजनेस व्यापार में नहीं तो कम से कम देव गुरु और धर्म के पास, जहां पे आपको कोई व्यापार करने का क्षेत्र ये नहीं है, जहां पे मात्र की मात्र पापों का प्रायश्चित करना, अच्छे संस्कार लाना, अच्छे गुणवान बनना, अपने जीवन काल के अंदर कोई ना कोई प्रकार की सेवा भक्ति करना, हमारा कोई ना कोई तन मन धन देते हुए योगदान देना, ऐसा प्रकार का ये धर्म का क्षेत्र है। और वे क्षेत्र के अंदर कम से कम हम माया नहीं करेंगे, मृषावाद नहीं सेवेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से कोई उपासना में से, कोई दिरासर में से, या तो कोई संघ की पेढ़ी में से, या तो संघ का कारोबार जो चलता है उसमें से 2 पैसा कोई हमें कमाना नहीं है। हमें तो हमारा 2 पैसा जितना लगाया उसमें से और 2 पैसा जाए, ऐसा प्रकार की सोच रखनी है। परंतु उसमें से कोई कमाने की वृत्तियां नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं है तो फिर आपके जीवन काल के अंदर ये माया मुशावात से हमें अवश्य में दूर होने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि चलो गुरु भगवान के पास हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, या तो फिर अपने गुरु भगवान के पास में जाएंगे, या तो फिर भगवान के पास जाएंगे, या तो धर्म करने करेंगे, वहां पे कोई ना कोई प्रकार की माया नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, कोई ना कोई झूठ बोलने का प्रयत्न हम मन में भी विचार मात्र में भी देव गुरु और धर्म के पास से करेंगे। अपने माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमारा लालन पालन करते हुए हमें बड़ा किया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व हमारे लिए कुर्बान कर दिया है, वैसे माँ बाप के सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे, माँ बाप के सामने हम माया नहीं करेंगे, गुरु के समक्ष हम माया झूठ नहीं करेंगे। क्योंकि गुरु तो हमें आखिर में आत्म कल्याण करवाने वाले हैं, और गुरु को तो हर एक प्रकार की हमारी खुली किताब के समान हमारा पूरा की पूरा जीवन उनको पता होना चाहिए, ताकि वो हमें समय समय पे हमें कोई ना कोई प्रकार का सुधारा करवाए। और इसलिए अगर समझो कि धर्म के क्षेत्र के अंदर देव गुरु धर्म के पास है, तो माँ बाप के सामने भी अगर आप माया करते, मुशावाद करते, तो भाग्यशाली कहां पे जाते हुए आप ये पापों का प्रायश्चित करोगे। हर जगह पे एक ही चीज, झूठ बोलना, माया करना, कपट करना,
हमारी ऐसी अच्छी प्रकार की बोली के द्वारा लोगों को फंसा देना, कैसे भी करते हुए वो व्यक्ति बाहर ही निकल पाए, इस प्रकार ये वाक युद्ध के द्वारा या तो वाक पाठों की तरह यानी कि बोलने की कला बहुत अच्छी आ गई, तो उसके द्वारा सामने वाले को जैसे तैसे करते हुए फंसा देना और उसके पास में से कैसे भी करते हुए धन लेना या तो फिर अभिमान मजबूत करना, तो ये सभी बातें जब तक होएगी तब तक आपका धर्म भी, चाहे धर्म की कक्के की शुरुआत 12 कड़ी की धर्म की शुरुआत हुई हो ना और वहां से लेते हुए आप बहुत आगे तक पहुंच गए हो, तो अभी बोला जाता है कि जब तक सरलता आपके अंदर नहीं आई तब तक सब कुछ वापस जीरो बन सकता है। इसलिए अपने जीवन काल में सबसे पहले नंबर के अंदर सरलता आनी चाहिए और सरलता ऐसी होनी चाहिए कि जो बना है वैसा कि वैसा ही, जो प्रसंग हमारे जीवन काल के अंदर घटित हुआ वही का वही कहना, तो वैसा प्रकार का होना चाहिए। लक्ष्मण साध्वी जी की बात कही थी कि जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर माया की तो उनको डायरेक्ट अपने जीवन काल के अंदर संसार का भव चक्र बढ़ गया। और भाग्यशाली मल्लीनाथ भगवान को सभी को मालूम ही है कि जो इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर ये मल्लीनाथ भगवान एक स्त्री तीर्थंकर बने, बाकी के सभी तीर्थंकर भगवान पुरुष अवतरण प्राप्त हुआ, परंतु इनको एक क्यों स्त्री अवतार मिला, इनके पूर्व भोग को देखो पता चलेगा। उन्होंने धर्म के मार्ग के ऊपर, तपस्या के मार्ग के ऊपर उन्होंने एक प्रकार से कपट किया यानी कि माया की, और वो माया करने के कारण उनको भविष्य के अंदर स्त्री का अवतरण प्राप्त हुआ। भाग्यशाली स्त्री का अवतरण मिलना यानी कि पुण्य की निशानी नहीं कही जाती है। स्त्री का अवतरण, स्त्री के शारीरिक अनेक प्रकार की पीड़ाएं आदि वगैरह होती है, तो भाग्यशाली स्त्री का अवतरण एक प्रकार से अच्छा माना जाता नहीं है, परंतु हमें अपने जीवन काल के अंदर ये स्त्री का अवतरण भविष्य के अंदर प्राप्त नहीं करना है, तो हमें माया का परित्याग करना चाहिए। हमें अपने जीवन काल में सरलता लानी चाहिए, और सरलता होगी तो अनेक प्रकार के गुण आपके जीवन काल के अंदर आने का प्रयत्न हो पाएगा। भाग्यशाली एक बार का प्रसंग है, छोटे छोटे लड़के थे, कोई कॉलोनी के अंदर, कोई एरिया के अंदर जहाँ पे रेसिडेंसी एरिया था, और वहां पे के अंदर बच्चे खेल रहे थे, और बच्चे का मनपसंद गेम ज्यादातर बोला जाए तो क्रिकेट कहा जाता है। कई लोग आज भी बड़े होने के पश्चात भी कई बार बिजनेस के अंदर रजा होती है, रविवार का दिन होता है, तो फिर वो भी अपने बच्चे के साथ में घर पे आते हुए क्रिकेट खेलने का प्रयत्न करते हैं। तो भाग्यशाली जनरली ये क्रिकेट एक प्रकार का मनपसंद गेम कहा जाता है। तो वैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कोई बच्चे के हाथ के अंदर बैट था, किसी के पास बॉल था, दोनों साइड के अंदर स्टंप इत्यादि लगाया हुआ था, और इस प्रकार ये क्रिकेट खेल रहे थे। अभी जो बच्चा क्रिकेट खेलते हुए जिसके हाथ के अंदर बैट था और बैटिंग कर रहा, सामने से जैसे बॉल आया और तुरंत ही जोर से बैट उठाते हुए ये बॉल इतना दूर गया कि सामने एक मकान था, और मकान का जो खिड़की थी मकान की वो कांच की थी, और जोर से वहां पे टकराते हुए वो कांच फूट गया, और जैसे कांच फूट गया वो बॉल तुरंत ही मकान मालिक के घर के अंदर यानी कि मकान के अंदर चला गया। अभी बाकी के सभी बच्चे भागने लगे। शायद भाग्यशाली आपके भी जीवन काल के अंदर शायद बचपन की अवस्था के अंदर ऐसा कोई प्रसंग बना हुआ होगा कि आप भी ऐसे क्रिकेट खेलते खेलते हुए किसी का कांच फोड़ दिया हो या तो फिर फूट गया हो, और बाद में जैसे वो मकान के मालिक बाहर आए उसके पहले रफे दफे हो जाना, भाग जाना, बैट है तो बैट लेके चले जाना, स्टंप है तो स्टंप हाथ में आया तो लेके चले जाना, कुछ ना हो तो ऐसे ही चले जाना, और इस प्रकार वो भागने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद में वो सभी बच्चे ने वो बच्चे को बोला जो बैटिंग कर रहा था कि तूने इतना
और कांच फूट गया तो तुझे ही वो बॉल लाना पड़ेगा। उससे बोला कि ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं भी जाता हूँ। और वो बच्चा भी कितना चालाक और चतुर आप लोगों की तरह था। उसने क्या किया, तो वो घर के अंदर जो आंटी रहती थी, वो आंटी को कहा कि आंटी गलती हो गई और आपके घर के अंदर बॉल चला गया तो वो बॉल दे दो ताकि हमारी खेलने की प्रक्रिया वापस शुरू हो जाए। आंटी तो बहुत गुस्से में थी और आंटी ने बोला कि नहीं, ये कांच फूट गया है तो कांच तो लगवाना पड़ेगा। बोला कि आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा, अभी तो बॉल दो। बोला कि नहीं, फिर तुम भाग जाओगी तो? बोला कि ठीक है, क्या करना है आप बोलो। बोला कि कांच लगा दो। बोला कि चिंता मत करो, मेरे पिताजी का कांच का ही बिजनेस है, मैं अभी मेरे पिताजी को बोलता हूँ तुरंत ही आके वो कांच लगा देंगे, जरा भी चिंता मत करना। बोला कि ठीक है, पर हाँ याद रखना मेरे को जैसा तैसा नहीं, अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला, जैसा कांच था वैसे ही चाहिए। बोला कि आप चिंता मत करो। बोला कि ठीक है, और जा पहले कांच लगवा दे, बाद में बोल दूंगा। क्योंकि वो जो घर की औरत थी वो भी बहुत चालाक थी कि अगर बॉल दे देंगे तो कांच तो वापिस ही बच्चे भूल जाएंगे, इसलिए बोला कि पहले वो लगवा के आ, बाद में बॉल दूंगा, अरे दूंगी मैं। बोला कि ठीक है। वो लड़का तुरंत ही दौड़ते दौड़ते हुए कांच वाले की दुकान में गया और कांच वाले की दुकान के अंदर जाते हुए कहा कि देखो, आप जरा भी चिंता मत करना, जितना अच्छा सा अच्छा क्वालिटी वाला, चाहे कितना भी महंगा हो, आप चिंता मत करना, पैसे कंप्लीटली आपको मिल जाएंगे, मजूरी सब मिल जाएगी। तो अच्छा सा अच्छा क्वालिटी वाला कांच मेरे घर के अंदर लगाना है, क्योंकि हमारे घर के अंदर मेहमान आने वाले हैं और आज कांच फूट गया है तो मेरी मम्मी ने बुलाया कि जल्द से जल्द कांच लगवाना है, इसलिए आप चिंता मत करना अंकल, जो भी पैसा लगेगा वो मेरी मम्मी दे देगी आपको, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला ये कांच मेरे वहां लगवाने का है। वो तुरंत ही कांच वाला भैया अच्छा सा कांच लेके, मजूरी का सामान बागान लेके वो घर पे आए और घर के अंदर जो मालकिन थी उनको कह दिया था, आंटी को, औरत को, कि ये कांच वाला मेरे पिताजी हैं, वो देखो कांच लगा रहे, और वो अंकल को बोला था ये मेरा ही घर है तो मेरी मम्मी आपको पैसा दे देगी, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करना। बोला कि ठीक है, उसने कांच लगाना शुरू कर दिया। अभी आधा करीब कांच लग गया, तब वो बच्चे ने बोला अंदर जाते हुए कि आंटी देखो आधा कांच लग गया ना, अभी तो आप बोल दे तो अभी तो आपको विश्वास आ गया ना, बड़ा अभी चिंता मत करो। बोला ठीक है, वो बॉल दिया, वो बॉल लेते हुए वो बच्चा उसको चक्कर हो गया। अभी कांच कंप्लीट लगाने के बाद में वो भैया ने बोला कि लाओ पैसा, ये कांच 1000 रुपए का है, वो 1000 रुपए इसका और 200 रुपए मजूरी, 1200 रुपए लगे, मैं सब काम छोड़ के आपके लिए, आपके बेटे ने स्पेशल आया। कौन सा बेटा मेरा? बोला कि वो लड़का आया था वो। अरे बोला वो मेरा बेटा नहीं है। बोला कि वो किसका है तो? बोला कि मेरे को तो ऐसा बोला कि मेरे पिताजी आए हैं कांच लगाने के लिए, तो ये आपका बेटा होगा ना? बोला कि नहीं मेरा भी बेटा नहीं है। तो बोला कि गया कहां पे? बाहर देखा तो बेटा, मेरा चक्कर हो गया। और बाद में वो घर की औरत और वो जो कांच लगा आपस में बोलने लगे, उसने बोला कि मैंने मेरा कांच लगा दिया, मजूरी भी लगी है, 200 रुपया मजूरी और 1000 रुपये कांच का 1200 रुपये देना पड़ेगा। मैंने बोला कि काय का कांच का? वो आपका बेटा तोड़ के गया तो आपके बेटे से मांगो, बेटा है ही नहीं, मेरा बेटा हो तो मैं मांगू ना। और ऐसे बात करते हुए आड़ोस पड़ोस वाले इकट्ठित हुए और बाद में आड़ोस पड़ोस वाले ने बोला कि एक काम करो, 600 रुपया तुम दो और 600 रुपया उनको बोला कि तुम भोग लो। और ऐसे करते हुए आधा करते हुए और बाद में 600 रुपया देते हुए वो कांच डलवाते हुए चला गया। और भाग्यशाली ऐसा भी लोग आज के जमाने के अंदर, सोचो कि इतने छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी ऐसी बुद्धियां हैं कि कांच वाले को बोलते हैं कि मेरा ही घर है और मेरी मम्मी ने बोला है हमारे वहां मेहमान आने वाले, इसलिए कांच लगवाना है। और वो बहन को बोलता है, वो जो घर की औरत थी, लेडीज थी, उनको बोला कि मेरे पिताजी का ही कांच का बिजनेस है। और ऐसे करते हुए बॉल लेते हुए
वो अपने वहां चला गया। तो भाग्यशाली ऐसा भी आज के जमाने के अंदर लोग करते हैं। लोग इस प्रकार भी लोगों को, दूसरे को बेवकूफ बनाने का, माया मुशावाद करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए अपने जीवन काल में इस प्रकार माया मुशावाद से परित्याग होने का, उसको तिलांजलि देने का प्रयत्न हमें अपने जीवन काल के अंदर, और वो करते हुए हम अपने जीवन काल के अंदर खूब आगे बढ़े, खूब प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जिए। और ऐसे करते हुए ये 18 के 18 पाप स्थानों को हमें अपने जीवन काल में से तिलांजलि देते हुए खूब आगे बढ़ते हुए आत्म कल्याण साधने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार ये आचार, विचार और उच्चार, वो तीन का अलग अलग जो भेद होता है उसी को माया कहा जाता है। तो हमारे जीवन काल के अंदर वो भेद अगर दिखता है तो वो माया है, अगर नहीं है, जो आचार में है वही विचार में है और वही उच्चार में है, तो समझ लेना कि वो एक प्रकार से सरल व्यक्ति कहा जाता है। और इस प्रकार अपने जीवन काल को बहुत अच्छी प्रकार से के पापस्थानों को तिलांजलि देते हुए आत्म कल्याण की साधना करो। यही शुभ अभिलाषा वित्रा की आज्ञा। कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदान